आज हम नोएडा पहुंचे हैं निशा के ऑफिस में, जहां पर कुलभूषण जी ने एक बड़ा मुद्दा है जो आरटीआई का, जो स्कूलों को इसके दायरे में लिया जा रहा था, आज वो मुद्दा भी आज स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों स्कूलों को, निजी स्कूलों को आरटीआई के दायरे में लाया गया था, लेकिन आज उस पर स्टे मिला है। उसके बारे में बात करेंगे और एक दो मुद्दे और हैं स्टेट से संबंधित, स्कूलों से संबंधित, उन पर चर्चा करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है सर लाइव न्यूज़ में। जो पहला जो मुद्दा है, स्टेट को जो निजी स्कूल थे, सरकार ने किस मंशा से आरटीआई में उनको लाया गया और फिर किस बिना पर आप लोगों ने क्या अपील की जिससे कि इस पर स्टे मिला है आरटीआई में स्कूलों से? तिलकराज जी, प्राइवेट स्कूल पहले जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में नहीं आते थे, लेकिन पूर्व में आरटीआई कमिश्नर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था कि प्राइवेट स्कूल जो है वो आरटीआई के दायरे में होंगे, और उसके बाद डायरेक्टर से भी जो है इस तरह का पत्र प्राप्त हुआ था, जिससे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स पे आरटीआई लगनी शुरू हो गई थी और प्राइवेट स्कूल इस संकट में घिर गए थे। तो उसको लेकर हमने हाई कोर्ट में जो है अपनी रिट दायर की निशा की तरफ से, और मांग की कि प्राइवेट स्कूल किसी भी प्रकार की सहायता, ग्रांट, एड जो है वो सरकार से नहीं लेते हैं, इसलिए वो इस दायरे में नहीं आते हैं। तो आज उसकी सुनवाई थी और उससे पूर्व सुनवाई में एक एफिडेविट देने के लिए भी है माननीय जज साहब से कहा गया था, जो हमने दे दिया था। तो आज की सुनवाई में हमें इस ऑर्डर पे स्टे प्राप्त हो गया और अब जो प्राइवेट स्कूल दोबारा इस दायरे से फ़िलहाल जो है वो बाहर हो चुके हैं। जी, अच्छा, दूसरा मुद्दा एक आपने उठाया था, सीएम साहब के सामने भी उठाया है, ये जो स्टेट स्कूल जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, ये क्या मामला है? तिलकराज जी, बहुत सही आपकी बात है। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसके चैप्टर 8 में इसका वर्णन किया गया। पूरा चैप्टर 8 इस पे आधारित है, जिसपे ये कहा गया है कि ऑपरेटर और रेगुलेटर ये कभी सेम नहीं होने चाहिए। ऑपरेटर यानी जो नियम बनाता है, जैसे सरकार, निदेशालय, और रेगुलेटर जो है वो भी डायरेक्टरेट है, और डायरेक्टरेट जो है सरकार जो है सरकारी स्कूलों का भी संचालन करती है। तो उसमें ये कहा गया था कि इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैदा होता है, इसलिए एक ऐसी अथॉरिटी का गठन होना चाहिए जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, आज प्राइवेट स्कूल 50% से ऊपर, अगर मैं कहूँ 60% के करीब स्कूल जो है या बच्चे प्राइवेट स्कूल में हरियाणा में पढ़ते हैं, तो उन दोनों के लिए समान रूप से नियम बनाए और कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर ये आयोग नई शिक्षा नीति के अनुरूप जल्दी गठित कर दिया जाता है, तो जैसे अभी ये बोर्ड के भी विवाद खड़े हुए और सारे बहुत सारे विवाद, फीस और दूसरे मामलों को लेकर जो खड़े होते हैं, उनका जो है वो उत्थान ही नहीं होगा, वो पैदा ही नहीं होंगे। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का जो है वो गठन सरकार को करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि इसमें फीस के ऊपर तो सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है कि भाई एक लिमिट बढ़ाई जाएगी, उसका वो मसौदा तैयार करके, और वो पेश भी हो चुका है, शायद मुझे लग रहा है आप लोगों तक पहुंच गया है। फीस तो अब सरकार के अनुसार जो नियम दिए हैं उसी के अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल अकेली फ़ीस ही एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। जैसे मैंने अभी मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया कि स्कॉलरशिप स्कीम्स को लेकर हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नॉर्म्स हैं, हो सकता है सरकार पे वो नॉर्म्स ना लगते हों और प्राइवेट स्कूलों को ही सिर्फ निशाना बनाया जाता हो। तो ये ऑपरेटर और रेगुलेटर जब अलग अलग होंगे, तो शिक्षा में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी भेदभाव हैं, चाहे वो बच्चों को लेकर हों, टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर हों, शिक्षा की नीतियों को लेकर हों, वो फीस के साथ साथ सारे विवाद जो है वो समाप्त हो सकते हैं अगर स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाता है। वैसे जो गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ से हैं, उनकी यूनियन है अध्यापकों की, उनकी तरफ से भी ये इस नई शिक्षा नीति को लेकर एक जो शिक्षाविद हैं जो सरकारी स्कूलों में हैं, चाहे वो कॉलेजों में, वो कहते हैं इस नई नीति को कि वो प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने की नीति है।
ये कहाँ तक देखिए, सही जो है? नई शिक्षा नीति है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करती है। यही बात तो मैं स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की जो बात उठा रहा हूँ, उस पे शिक्षाविद भी होने चाहिए। आज जो है ब्यूरोक्रेट्स इस नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट स्कूलों की को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। इस पे शिक्षाविदों का समावेश होना चाहिए और सभी जो इस पे हितधारक हैं सभी को उचित प्रातिनिध्य जो है इस पे प्राप्त होना चाहिए, ताकि बच्चों के लिए जो है सही शिक्षा नीतियाँ बनाई जा सके। नीतियाँ जो हैं वो बच्चे को सेंटर में रख के और एजुकेशन को सेंटर में रख के बननी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकार इनको सेंटर में रख कर बननी चाहिए। तो ये सिर्फ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनने के बाद ही ये सारा भेदभाव समाप्त हो सकता है। अच्छा, ये जो निजी स्कूल से ये फाइनेंस कमेटी है, इसमें क्या है अब नया? देखो, स्टेट स्कूल फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात मैंने प्री बजट जो चर्चा थी मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें भी मैंने उठाया कि जो बहुत सारे स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं और बहुत ही कम फीस पर जो बजट स्कूल्स हैं वो शिक्षा दे रहे हैं, तो अगर उनका विस्तार हम करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं और उनमें क्वालिटी को भी और इम्प्रूव करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का भी समावेश करना चाहते हैं, तो उनको धन की ज़रूरत होती है। अभी वो जो है प्राइवेट फाइनेंसर से धन लेते हैं जो 18 से 20% के बीच में उनको ब्याज देना पड़ता है, जिससे फ़ीस महंगी होती है अभिभावक के लिए और बच्चे के लिए। अगर एक स्टेट स्कूल फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन कर दिया जाता है, स्कूल फाइनेंस कॉरपोरेशन का, और 5% की ब्याज से ऐसे स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाता है जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए, ताकि ज़्यादा बच्चे उन स्कूलों में आ सकें, और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, तो ये हरियाणा प्रदेश की शिक्षा को एक नई गति देने में एक बहुत क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। जी, लास्ट सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी हाल ही में एक स्कूल में घटना हुई है। प्राइवेट स्कूल लगातार विवादों में आते जा रहे हैं, पहले भी, चाहे वो फीस को लेके आए हैं, चाहे वो बोर्ड से संबंधित कोई मान्यता से संबंधित है, तो बहुत सारे इन मामलों में, और अभी हाल में फरीदाबाद में एक बच्चे का मामला आया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो मुझे अभी मामला पता लगा कि ऐसे एक बच्चे ने आत्महत्या की, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल में शिकायत करता है कि उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो टॉप प्रायोरिटी बच्चों की शिकायत को मिलनी चाहिए। इसमें कहीं पर भी कोई इफ़ एंड बट नहीं है, लेकिन अब कानून अपना उसमें काम कर रहा होगा, तो सारे तथ्यों में कानून उसकी गहराई में जाएगा कि कौन दोषी है, किस वजह से बच्चे को जो है इतना संगीन और इतना दर्दनाक कदम उठाना पड़ा। और शिक्षा में इस तरह की घटनाएं बहुत ही चिंता का विषय हैं। सरकार को इसके लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए भी किस तरीके से जो है बच्चे अगर कोई शिकायत देते हैं, और सरकार ने ऐसे दिशा निर्देश पहले दिए भी हुए हैं, किस प्रकार डील करना चाहिए, और हर शिक्षक को, हर स्कूल को उसकी पालना भी करनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की भी इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, मैं आपके माध्यम से एक और अनाउंसमेंट कराना चाहता हूँ आपके निजी स्कूलों के लिए, कि जैसे सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी हैं, बच्चों के लिए भी शिकायत पेटी का है, काफ़ी ऐसे स्कूल हैं आप लोगों के जो मेंबर हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बजट स्कूल हैं, तो इस तरीके की उनमें कोई गतिविधियां नहीं मिलती, ना उनके पास एक कमेटी होती है, ना उनके पास कोई शिकायत पेटी होती है, तो ये घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्कूलों के लिए? तिलक राज जी, आपका सुझाव प्रश्न के साथ सुझाव भी है, और मैं इसका स्वागत करता हूं कि हर स्कूल को एक ऐसी पेटी लगानी चाहिए, बॉक्स लगाना चाहिए, ताकि कई बार बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो वो उसमें अपनी इस तरह की, अगर किसी के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो वो उसमें अपनी जो है शिकायत डाल सके। और एक कमेटी भी होनी चाहिए, ताकि कई बार एक व्यक्ति के पास कंप्लेंट जाती है तो उसका दृष्टिकोण अलग तरीके का भी हो सकता है। 2-3 लोग कमेटी के होंगे तो शायद वो दृष्टिकोण और व्यापक होगा, और इस तरह की घटनाएं रोकने में वो जो है अच्छा एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। तो मैं सभी स्कूलों को ये कहना चाहूँगा कि सारे इस तरह की सुझाव पेटिका अगर किसकी नहीं लगी है वो लगाए, और एक कमेटी का भी गठन करें, ताकि इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो। बच्चे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसा कि इसी में से एक बात और निकल के आई है कि जहाँ स्कूल हैं
वो जैसे अब ये बच्चे की घटना हुई है, वहाँ टीचर थी वो, और वो सुनवाई होती नहीं है उस स्कूल में, तो क्या आपकी राष्ट्रीय लेवल की जो ये निशा संगठन है, क्या ऐसे टीचर या पेरेंट्स से आप तक शिकायत किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं और आप लोग क्या मदद कर सकते हो इसमें? देखिए, निशा का हेल्पलाइन नंबर तो वेबसाइट पे हमेशा उपस्थित है। पेरेंट्स भी हमें अपनी कई बार जो है सुझाव मांगते हैं। अगर किसी के पास इस तरह का भी कोई वाक़या उसके साथ हो रहा है और कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो वो निशा के साथ भी संपर्क कर सकता है। हम उसकी आवाज़ उस स्कूल तक पहुंचाने का भी काम हम करेंगे और इसमें उन बच्चों की या किसी की भी मदद करने का भी हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।